हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं साइंस वाला और साइंस वाले की इस नए टॉपिक पे आप सभी फ्रेंड्स का जो है स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुगुणन युग्म विकल्पी क्या होती है, जिसको मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टीपल एलील जो है कहते हैं। ये जो दोस्तों हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का जो है थर्ड लेक्चर है। बीएससी सेकेंड ईयर का जो है थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में मैंने जो है मेंडल के जो अनुवांशिक जो नियम थे, 3 नियम थे, उसको जो है कवर किया है। और यहाँ पर मैं आपको जो है बहुगुणन जो युग्म विकल्पी होते हैं उसको हम लोग जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग जो है परिभाषा के द्वारा जो है कवर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाया जा रहा है कि किसी गुणसूत्र में स्थित जीन्स में परिवर्तन हो जाए और ये जीन्स किसी भी समजात गुणसूत्र जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, इस पर बिंदु पर 3 या 3 से अधिक जीन्स के रूप में स्थित हो जाए, तब ये जीन्स बहुगुणक युग्म विकल्पी कहलाते हैं। बहुगुणक युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इसे जो है आसान शब्दों में भी कह सकते हैं, जैसे कि जब कोई लक्षण एक से अधिक एलील द्वारा नियंत्रित होते हैं उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टीपल एलील कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है इस डेफिनेशन में जो है जीन्स है, गुणसूत्र है और जो है एलील के बारे में जो है चर्चा किया गया है। ये जो गुणसूत्र है, जीन्स है और एलील को पहले हम जो है कवर करेंगे, यानी कि इसके बारे में हम लोग जो है पहले समझेंगे। उसके बाद जो डेफिनेशन में जो कहा गया है उसको हम लोग जो है यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से इसको जो है समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि गुणसूत्र, इस गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? हमारे यहाँ पर डीएनए क्या पाए जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर हमारे डीएनए, और इस डीएनए में पाए जाते हैं हमारे जीन। और ये जीन में क्या होते हैं? हमारे एलील्स जो है पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक जीन में हमेशा जो है 2 एलील जो है उपस्थित होते हैं। 2 एलील जो है हमेशा जो है उपस्थित होते हैं। इसे एलील या युग्म विकल्पी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एलील या युग्म विकल्पी भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एलील होते हैं वे क्या करते हैं? किसी लक्षण को जो है निर्धारण करते हैं। किसी लक्षण को निर्धारण करते हैं, जैसे कि मनुष्य का जो है रंग, उसके त्वचा का रंग, या फिर उसके जो है बालों का रंग, या फिर बोल सकते हैं उस व्यक्ति का जो है लंबाई, हाइट को जो है निर्धारण करता है कि व्यक्ति जो है कितना बढ़ेगा, कितना जो है नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है उसकी लंबाई और रंग, इस प्रकार का जो निर्धारण है वो एलील करता है। अब रही बात यहाँ पर जो जीन है, जीन क्या करता है? अलग अलग प्रकार के जो है निर्धारण करता है। कई बार क्या करता है कि एक जीन किसी एक लक्षण को भी निर्धारण करता है, एक जीन किसी एक लक्षण को निर्धारण करता है। कई बार अलग अलग जो जीन है, कई बार जो है जैसे कि अलग अलग जो जीन है, जैसे कि जीन 1, जीन 2, वो क्या करता है? किसी एक लक्षण को यहाँ पर जो है निर्धारण करता है। किसी एक लक्षण को जो है निर्धारण करता है, जैसे G1, G2, G3, ये क्या करता है? एक लक्षण को जो है निर्धारण करता है। जैसे कि कहा जाए कि जब हम लोग क्या करते हैं, गणपति मनाते हैं। अभी हम लोग जो है फिलहाल क्या मनाए थे? जो गणपति जो है स्थापना किए थे। यहाँ पर ले लो उदाहरण, यहाँ पर गणपति जी की स्थापना किए थे। और इस गणपति जी की स्थापना करने के लिए बहुत सारे जो कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मूर्तिकार। और ये मूर्तिकार लगभग कितने हो सकते थे? 1 हो सकते हैं, 2, 3, 4, इस प्रकार की जो मूर्तिकार है, ये सभी मूर्तिकार मिलकर क्या किए थे? इस गणपति जी का जो है जो मूर्ति है, वो मूर्ति को जो है निर्माण किए थे। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस मूर्तिकार के रूप में यहाँ पर कौन लिया गया है? जीन। और गणपति जी के रूप में यहाँ पर एक लक्षण को लिया गया है। हम यहाँ पर इसलिए बोल सकते हैं, या इस प्रकार जो है बोल सकते हैं कि बहुत सारे जीन द्वारा एक लक्षण को जो है निर्धारित करना मल्टीपल एलील कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मल्टीपल एलील कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक डायग्राम के द्वारा जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं। यहाँ पर ए और जो है बी, यहाँ पर क्या लिया गया है? एक बिंदु पथ लिया गया है, और इस बिंदु पथ को यहाँ पर हम लोग जो है एक एल के द्वारा यहाँ पर जो है दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? हमारे के लक्षण है। समझो यहाँ पर एक लक्षण है और ये हमारे जो है जीन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लक्षण
बहुत सारे जो है जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग जो है मल्टीपल एलील कहते हैं, मल्टीपल एलील जो है कहते हैं। अब यहाँ पर जीन है, इसे हम यहाँ पर एलील भी कह सकते हैं, क्योंकि जीन में क्या पाए जाते हैं? एलील पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बार देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे जीन या एलील मिलकर एक लक्षण को जो है निर्धारित करते हैं, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। तो ये है मल्टीपल एलील और बहुयुग्म विकल्पी। दोस्तों अब यहाँ पर तो हम लोग मल्टीपल एलील की जो परिभाषा है उसको यहाँ पर समझ लिए। अब यहाँ पर उनके जो है लक्षण कौन कौन से उसको जो है देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीन में जो है दिखाया जा रहा है कि पहला है यहाँ पर लक्षण, या फिर इसको जो है महत्व भी बोल सकते हैं। किसी जीन्स पर केवल 2 युग्मविकल्पी ही रह सकते हैं, इसे समजीनी या जीनोटाइप कहते हैं या होते हैं। किसी जीन्स पर क्या बोल रहे हैं? 2 युग्मविकल्पी ही रह सकते हैं। हमें यहाँ पर जो है बताया था कि 2 युग्मविकल्पी जो है रह सकते हैं और इसे जीनोटाइप या समजीनी जो है कहते हैं। ये हो गया हमारा जो है पहला लक्षण। सेकेंड जो है लक्षण क्या बोल रहा है कि किसी क्रोमोसोम में एक बिंदु पथ पर 3 या 3 से अधिक जो है जीन्स का जो है पाया जाना। ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम। ये दोस्तों हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र पर क्या बोल रहे हैं? एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो है जीन्स का पाया जाना, ये क्या कह रहा है? यहाँ पर मल्टीपल एलील जो है कहलाता है। थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि सभी गुणसूत्र एक ही बिंदु पथ पर होते हैं। सभी जो गुणसूत्र है, यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो एक ही बिंदु पथ पर जो है होते हैं, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर जो है नहीं होता है। जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों इस प्रकार से वो नहीं होता है। और फोर्थ यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा एक समान लक्षणों को जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमने बोला था कि जो सभी जो जीन है वो एक समान जो लक्षण उसको जो है प्रदर्शित करते हैं। अब फिफ्थ है यहाँ पर, इसकी सहायता से जीन्स में उत्परिवर्तन या इसकी प्रकृति पर प्रभाव जो है डाला जा सकता है। हमने जो है जो पहले परिभाषा जो दिए थे उसमें बोले थे कि उसमें उत्परिवर्तन करके जो है 2 या 2 से जो है जीन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग जो है प्रभाव जो है डाल सकते हैं, प्रभाव उसमें जो है डाला जा सकता है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर जो है बोला गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा डेफिनेशन भी हो गया और उसके लक्षण भी हो गए। अब दोस्तों आपको क्या करना है? जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपको जो है उदाहरण भी लिखना है। उदाहरण भी आपको जो है लिखना है, तभी आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है मल्टीपल एलील को जो है समझने के लिए? वो हमारा रहेगा ब्लड ग्रुप। कौन सा रहेगा? हमारा ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर हमारा जो है ब्लड ग्रुप जो है किस प्रकार से मल्टीपल जो एलील है उसका जो है निर्धारण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पर ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है? 2 पदार्थों से या 2 तत्वों से जो है मिलकर बना होता है। कौन कौन से जो तत्व है? वो है एक प्लाज्मा और सेकेंड जो है हमारा आरबीसी। प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी का जो है निर्माण होता है। एंटीबॉडी का जो है निर्माण होता है और आरबीसी में हमारे एंटीजन का जो है निर्माण होता है। किसका? एंटीजन का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी एक प्रकार के क्या होते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, विशेष प्रकार के प्रोटीन। उसी प्रकार जो एंटीजन होते हैं वे क्या होते हैं दोस्तों? हमारे बाह्य प्रकार के रोगजनक, जैसे कि बैक्टीरिया। जैसे कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, कई बार जो है बाह्य प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और जाने के पश्चात हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडी होते हैं, ये जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? नष्ट कर देते हैं। तो यही होता है हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक दोस्तों, अब क्या है हमारा यहाँ पर ये जो ब्लड ग्रुप है और इस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से जो है एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो है एक ब्लड ग्रुप में कौन कौन से जो है एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कौन से जो है पाए जाते हैं, इसको जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों
क्या होता है कई बार कि हमारे परिवार में जो है कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पिता होते हैं या माता होते हैं, दादा दादी, किसी का जो है जो खून होता है वो खून क्या है उसकी कमी हो जाती है। यानी कि जैसे कि पिता में जो है खून की कमी हो जाती है, तो उस पिता में जो है यदि ए जो है ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए जो है क्या हमारा क्या पाया जाता है, यदि ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बी ब्लड ग्रुप जो है नहीं देंगे, बी ब्लड ग्रुप जो है नहीं देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ए ही ब्लड ग्रुप देते हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग उसको एक ही जगह अगर बी ब्लड ग्रुप देते थे तो वहाँ पर जो खून का जो थक्का होता है वो जो है जम जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो मनुष्य है या हमारे जो पिता होंगे वो जो है क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, मतलब जो है खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होंगे कि यदि एक ही जगह हम लोग क्या कर देंगे, ओ ब्लड ग्रुप, एक ही जगह हम लोग ओ ब्लड ग्रुप भी दे देंगे, तो उसी प्रकार से जो है खून का जो थक्का है वो पिताजी या अन्य व्यक्ति के में जो है जम जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप जो होता है, यहाँ पर जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा किसमें एंटीबॉडी जो है पाया जाता है। यदि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो है हमारा एंटीजन ए और एंटीबॉडी हमारा जो है बी पाया जाता है। एंटीजन ए और एंटीबॉडी जो है बी पाया जाता है। जो एंटीजन ए होता है उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल के रूप में जो है दर्शाते हैं, और जो एंटीबॉडी होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्मॉल के रूप में यहाँ पर जो है दर्शा रहे हैं। जो कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, एंटीजन यदि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो उसमें जो है एंटीजन ए पाया जाता है, यदि और उसमें जो है एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें क्या है, यहाँ पर जो है खांच के रूप में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, और इसमें यहाँ पर जो है अर्धचंद्राकार गोल जो है दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यदि इस प्रकार से यदि होता, यहाँ पर जो है इस प्रकार से यदि होता तो यहाँ पर इस खांच में जो है वो फंस जाता, खांच में यहाँ पर जो है जो एंटीबॉडी है वो फंस जाता और क्या हो जाता, खून का जो थक्का है वो जम जाता। इसलिए इसमें क्या होता है, एंटीजन जो है इसमें ए पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है यहाँ पर बी पाया जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो है गोल पाया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, जो ये जो गोल है वो यहाँ पर जो है नहीं फंसता है और खून का थक्का भी नहीं जमता है। उसी प्रकार इसमें भी है कि जो बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी यहाँ पर ए पाया जाता है। इसमें भी उस प्रकार से है कि बाहरी परत में यहाँ पर जो है गोल आकृति की यहाँ पर जो है जो आकृति है यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, और यहाँ पर जो है कि एक खास के रूप में यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर जो आकृति है वो यहाँ पर जो है फंस नहीं पाएगा, और जो खून का थक्का भी है वो जमेगा भी नहीं। इस कारण से यहाँ पर जो है एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी पाया जाता है। उस प्रकार इसमें भी है कि ए बी यदि ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन क्या पाए जाते हैं, ए और जो बी पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है सोचने वाली बात यहाँ पर यही है कि इसमें एंटीबॉडी जो है क्यों नहीं पाया जाता है। यदि इसमें एंटीबॉडी यहाँ पर यदि पाता तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से इसमें जो है आकृति रहता है, ऐसा रहता है, या फिर इसमें जो है इस प्रकार से जो है इसमें खांच जो है बना होता है। यदि इसमें इस प्रकार से एंटीबॉडी यदि पाया जाता तो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आकर जो है जम जाता, और यह फंस कर क्या होता है, यहाँ पर जो है इस यहाँ पर जो है ब्लड का जो थक्का है यहाँ पर जो है आकर जो है जम जाता। उसी प्रकार इसमें भी है, यहाँ पर जो खांच जो बना है वो यहाँ पर आकर जो है फंस जाता, और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, जो खून का जो थक्का है वो जम जाता है। इसलिए इसमें जो है एंटी जो बॉडी है वो नहीं पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर हमारा फोर्थ है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर ओ है। तो इस ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा पाया जाता है, एंटीबॉडी हमारा ए और जो बी है वो पाया जाता है, ए और जो बी है वो पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी परत में किसी प्रकार का जो है खांच है वो नहीं बना होता है। ठीक,
इस प्रकार से जो है नहीं बना होता है। इस कारण से इसमें जो है एंटीबॉडी जो है ए और जो बी है वो पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एंटीबॉडी ए और जो बी है वो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार वाले ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की जो बीमारी है वो नहीं होती है, मतलब जो बीमारी है बहुत कम होता है। और जो हमारा ए और जो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो रेयर किस्म के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एंटीबॉडी जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें जो है ए और जो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उसमें जो संक्रमण है वो अधिकतम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इतने सारे जो ब्लड ग्रुप देखे हैं, अब इसका निर्धारण कौन करता है, मतलब यहाँ पर जो ए बी और जो ए ओ है इसका निर्धारण कौन करता है, मतलब इसको चलाने वाला कौन है। तो यहाँ पर ए बी ओ का जो निर्धारण है वो हमारा आई जीन करता है। कौन करता है, आई जीन करता है। और ये जो जीन है उसके 3 जो है बहुयुग्म विकल्पी है, मतलब यहाँ पर आई ए, आई बी और आई जीरो, जिसको हम लोग आई से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी और रक्त समूह जो होता है उसके निर्धारण कौन करता है, आई जीन करता है, जिसमें 3 बहुयुग्म विकल्पी जो है पाए जाती है। यहाँ पर है आई ए, आई बी और आई ओ है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक यहाँ पर जो लक्षण है, एक जो लक्षण है मतलब किसी प्रकार के जैसे ब्लड ग्रुप ए है उसको जो है निर्धारण करने का जो है काम करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उसका जो निर्धारण हमारा कौन सा जो है एल करता है, वो हमारा एल कौन सा है, यहाँ पर आई ए और आई जीरो है। इसे हम लोग जो है आई ए और आई ए भी जो है लिख सकते हैं। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो हमारे जो निर्धारण करने वाले जो जीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई बी और आई जीरो हो सकते हैं, या फिर इसको आई बी और आई बी जो है लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए और बी का निर्धारण करने वाला कौन सा एलिन है, हमारा आई ए और आई बी है। उसी प्रकार यहाँ पर है हमारा ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में हमारा आई जीरो और आई जीरो होता है। आई जीरो का मतलब यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को जो है निर्धारण करते हैं, बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को जो है निर्धारण करते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि आई ए, आई बी और आई ओ, तो जो यहाँ पर बहुत सारे एक जीन है और ये जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक लक्षण को जो है निर्धारण कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है बहुगुणन युग्म विकल्पी का जो है एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि जो एग्जाम्पल है आप सभी फ्रेंड्स को जो है समझ आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो कमेंट में जाकर जो है पूछ सकते हैं, और हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा जो संलग्नता है, लिंकेज है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।